हेलो वीवर, दिस इज जोगेंद्र राजपूत, बायो फैकल्टी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इंसुलिन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिएगा, जो कि हम पढ़ते हैं 12th का एक चैप्टर आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक पार्ट है इंसुलिन। इसके बारे में आज हम कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं कि इंसुलिन कैसे फॉर्म होता है और इंसुलिन को कैसे जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो कि सबसे पहला था, जो कि एली लिली कंपनी के थ्रू बनाया गया था, जिसका नाम था ह्यूमन। अगर इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल अगर हम जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिएगा, जो इंसुलिन है इसका एक्चुअली वर्क क्या है, इसका बॉडी में फंक्शन क्या है, क्यों जरूरी है ये हमारे लिए। तो यहां पर अगर हम देखें, इंसुलिन हेल्पिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ये हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है या हम कहें जो शुगर है, इसके मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, हेल्प करता है। या सिंपली हम बोल सकते हैं इंसुलिन जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर मान लीजिए अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की अगर कमी आती है या डिफिशियंसी आती है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, इंसुलिन इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है, ये प्रोटीन हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो कि रिलीज कहां से होता है, रिलीज होता है, याद रखिएगा, हमारी ही बॉडी से रिलीज होता है। हमारी बॉडी का एक पार्ट है, एक ग्लैंड है पैंक्रियास, जिसमें कि बोथ नेचर होते हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। इसलिए हम पैंक्रियास को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो इंसुलिन है रिलीज बीटा सेल, और बीटा सेल कहाँ है, बीटा सेल कहाँ पाए जाते हैं भाई, तो बीटा सेल पाए जाते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये कुछ छोटी सी सेल्स पाए जाते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ ह्यूमन पैंक्रियास। याद रहे, एक छोटी छोटी सेल्स का एक ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये जो लैंगरहैंस है ये क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है लैंगरहैंस, जिन्होंने पैंक्रियास के अंदर इन बीटा सेल्स को क्या किया था, डिस्कवर किया था। बीटा सेल्स के अलावा 3 डिफरेंट टाइप की सेल अलग होती हैं, जिनसे अलग अलग टाइप के हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है, अगर उसका जो सीक्रेशन है या उसका बनना अगर बंद हो गया तो होगा क्या। यहाँ पर अगर हम देखें, इंसुलिन का अगर हमारी बॉडी में जो प्रोडक्शन है, ये जो इंसुलिन बन रहा है, अगर इसका बनना बंद हो गया तो होगा क्या, तो एक डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटस मेलाइटस, डायबिटस मेलाइटस। अब डायबिटस मेलाइटस के अगर याद हो तो तुम्हें 2 पार्ट होते हैं, IDDM और NIDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटस मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटस मेलाइटस। यहाँ पर जो डायबिटीज है वो हमारा टॉपिक नहीं है, तो डायबिटीज के बारे में हम इतना ही समझने वाले हैं। लेकिन अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में जो इंसुलिन है इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो उसकी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल है वो तो हाई हो जाएगा। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है जो कि हाई हो जाएगा। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि भाई 180 to 200 mg पर 100 ml शुगर लेवल होना चाहिए ब्लड का। अगर मान लीजिए इससे ज्यादा होता है तो हम क्या बोलते हैं, भाई इसको शुगर हो गई है, या क्या बोलते हैं कि डायबिटस डिजीज हो गई है। अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा हमारे पास व्यक्ति है या पेशेंट है जिसकी बॉडी में जो इंसुलिन बनना है, जो नेचुरली इंसुलिन बनना है, वो क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, तो उसकी बॉडी में हमें एक्सटर्नली इंसुलिन क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं मार्केट में, जो कि उन पेशेंट को लगाए जाते हैं, उन पेशेंट को जिनके खुद की बॉडी में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पर अगर हम देखें कि इंसुलिन को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था, तो इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अर्लियर एक्सट्रैक्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स।
हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेफर। सेफर ने क्या किया था कि कुछ कैटल्स की मदद से, कैटल्स में हमारे पास काव और पिग्स थे, ठीक है, कुछ कैटल्स की मदद से उन्होंने इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया था। याद रखिएगा, सेफर, साइंटिस्ट का जो नाम था सेफर था। यहाँ पर कैटल्स और पिग का उन्होंने क्या यूज किया था, पार्ट पेंक्रियाज यूज किया था। तो उन्होंने क्या किया था, अप्रोक्सीमेटली 1000 केजी पेंक्रियाज उन्होंने क्या किया था, कलेक्ट किया था। और इतने पेंक्रियाज को कलेक्ट करने के बाद इसमें से जो इंसुलिन का उन्होंने जो रियल प्रोडक्शन था वो कितना था, 100 ग्राम। कितना था, 100 ग्राम। याद रखिएगा 1000 केजी, और इतने इसमें से इतने पेंक्रियाज में कितना इंसुलिन निकल रहा है, केवल 100 ग्राम। और इसमें हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कैटल्स क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कैटल्स क्या हो रहे हैं, इसमें यूज हो रहे हैं, क्योंकि कैटल्स का जो पेंक्रियाज से सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया था इंसुलिन को सेफर ने। यहां पर अगर हम देखें तो शायद ये तरीका ठीक नहीं था। एक तो ये था कि इसमें भी कैटल, ज्यादा से ज्यादा कैटल्स यूज हो रहे हैं। दूसरा एक तरीका ये भी था इसको ना यूज करने का कि कुछ ह्यूमंस में इस इंसुलिन के कुछ साइड इफेक्ट आ रहे थे। साइड इफेक्ट कैसे थे कि कुछ पेशेंट में कुछ एलर्जिक रिएक्शन दिखाई दे रहे थे जब वो इन कैटल से एक्सट्रैक्ट किए इंसुलिन का यूज कर रहे थे। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई अब क्या किया जाए। तो बाद में अगर हम देखें कि इंसुलिन को एक प्रॉपर तरीके से डिस्कवर किया गया, बनाया भी गया, इसके स्ट्रक्चर को भी जाना गया। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, तो यहाँ पर हमें देखते हैं 1921 में हमारे पास जो साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है बेंटिंग एंड बेस्ट। बेंटिंग एंड बेस्ट, इन्होंने सबसे पहले, बेंटिंग एंड बेस्ट फर्स्ट आइसोलेटेड इंसुलिन फ्रॉम डॉग। याद रखिएगा, इन्होंने भी एमल्स का यूज किया है। किसका यूज किया है, डॉग का। तो जब डिस्कवरी पूछी जाती है, अगर मान लीजिए नीड बेसिस पे डिस्कवरी से क्वेश्चन आते हैं, तो डिस्कवरी इंसुलिन की किसने की थी, बेंटिंग एंड बेस्ट। दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले इंसुलिन को आइसोलेट किया था। किससे आइसोलेट किया था, फ्रॉम डॉग। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये। यहाँ पर अगर हम देखें कुछ और डिस्कवरी के बारे में अगर हम देखते हैं, एक साइंटिस्ट थे एबेल। एबेल ने 1926 में इंसुलिन को सबसे पहले क्रिस्टल फॉर्म में क्या किया था, आइसोलेट किया था। आइसोलेट इंसुलिन क्रिस्टल फॉर्म। जो एबेल थे, इन्होंने इंसुलिन को सबसे पहले क्रिस्टल फॉर्म में क्या किया था, आइसोलेट किया था। इसके बाद में हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम है एफ सेंगर। एफ सेंगर 1955 में हमारे पास जो सेंगर जी थे, इन्होंने सबसे पहले जो इंसुलिन है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या किया था, बताया था। तो अगर हम यहाँ देखें, एफ सेंगर 1955 फर्स्ट गिव मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात हो रही है। यहाँ पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये क्या है, एक प्रोटीन हार्मोन है। अब प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन किससे बनी है, तो प्रोटीन बनी होती है अमीनो एसिड। तो जब हम इंसुलिन पढ़ते हैं तो इंसुलिन में 2 चेन पाई जाती है। याद रखिएगा, इंसुलिन में कितनी चेन पाई जाती है, 2 चेन पाई जाती है। एक हमारे पास ए चेन होती है और दूसरी होती है बी चेन। ए चेन में 21 अमीनो एसिड होते हैं और बी चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं। तो हम जब टोटल एक इंसुलिन पढ़ते हैं तो इस इंसुलिन को बनाया जाता है 51, हम कहें कि अमीनो एसिड इसमें क्या होते हैं, यूज होते हैं। यहाँ पर अगर हम इसका एक जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं या हम जब प्रोटीन हार्मोन है, क्योंकि प्रोटीन जब हम पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में 11th में पढ़ते हैं, तो प्रोटीन के 4 बेसिकली टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाड्रेटरी। तो जो इंसुलिन है वो कौन सा स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का फॉर्म करता है, क्वाड्रेटरी। ये क्या, इंसुलिन क्या है, क्वाड्रेटरी प्रोटीन है। याद रखिएगा, 11th में हमने पढ़ा था इसको कि ये क्या है, क्वाड्रेटरी प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जिसमें आता है, इंसुलिन भी इसमें बेसिकली आता है। तो याद रखिएगा, इसमें हमारे पास जो इंसुलिन की डिस्कवरी में से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है इंसुलिन की डिस्कवरी। इंसुलिन को अर्लियर एक्सट्रैक्ट किया गया था, याद रखिएगा, कैटल एंड पिग से।
किस साइंटिस्ट के थ्रू किया गया था? सेफर साइंटिस्ट के थ्रू किया गया था। देन हमारे पास एक साइंटिस्ट और आए थे बाद में, जिनका नाम है सेंगर, और सेंगर ने सबसे पहले इंसुलिन का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताया था कि जो इंसुलिन है वो किस फॉर्म में बना होता है या कौन सी इसमें चेन होती है। तो याद रखिएगा हमारे पास जब स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन जब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट जब इंसुलिन के हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो फंक्शनल इंसुलिन होता है, एक्चुअली इंसुलिन दो टाइप के होते हैं, फंक्शनल इंसुलिन होता है, यहाँ पे मैच्योर इंसुलिन होता है, और दूसरा होता है प्रो इंसुलिन। सबसे पहले अगर हम देखेंगे फंक्शनल इंसुलिन होता क्या है, फंक्शनल इंसुलिन हैव टू पेप्टाइड चेन। कितनी पेप्टाइड चेन होती है? दो पेप्टाइड चेन होती है जो कि आपस में ज्वाइन होती हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। याद रखिएगा दो पेप्टाइड चेन होती हैं जो कि ज्वाइंट होती हैं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। अगर मानिएगा यहाँ पर एक सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो ये मानिएगा हमारे पास एक ए चेन है, इसको हम मान लेते हैं ए चेन, और ये है हमारे पास बी चेन, ये थोड़ी सी बड़ी होती है। ये हमारे पास क्या है? दो चेन है। ये दोनों आपस में दो चेन जो कि लिंक्ड होती हैं, याद रखिएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ये जो चेन है जो कि इस तरीके से क्या होती हैं? बाइंड होती हैं आपस में। अगर हम देखें हमारे पास कितनी चेन है? दो पेप्टाइड चेन। अगर हम यहाँ देखें इन चेन को एक ए और बी करके हम एक नाम दे लेते हैं। हमारे पास दो टाइप की चेन हो गई, एक ए चेन हो गई और दूसरी हमारे पास बी चेन हो गई। और ये दो चेन आपस में ज्वाइन होती हैं किसके थ्रू? डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। अगर हम यहाँ देखें जो ए चेन होती है, ये वाली जो ए चेन है, इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने होते हैं? 21 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, जो फॉर्म किए जाते हैं 63 न्यूक्लियोटाइड। बी चेन हमारे पास ये जो बी चेन है यहाँ पर थोड़ी सी साइज में कैसी दिखाई दे रही है? थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है। बड़ी इसलिए भी है क्योंकि बी चेन जो कि बनी होती है हमारे पास 30 अमीनो एसिड की। याद रखिएगा ये जो दो अमीनो एसिड हैं आपस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और ये जो दो चेन हैं ये जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ। याद रखिएगा बॉन्ड यहाँ भी होते हैं लेकिन वो हमारे कोई भी काम में नहीं आते, इसलिए हम उन्हें यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा ये जो 30 अमीनो एसिड हैं इनके लिए न्यूक्लियोटाइड हमारे पास 30 अमीनो एसिड को बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 90 न्यूक्लियोटाइड क्या होती हैं हमारे पास फॉर्म होती हैं, इनको कोड किया जाता है, और जो कि मैच्योर इंसुलिन को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि जब मैमल्स जब हम पढ़ते हैं तो मैमल्स में या हम कहें हमें इंसुलिन या वहां पे डायरेक्ट मैच्योर इंसुलिन फॉर्म नहीं होता है। तो सबसे पहला जो इंसुलिन फॉर्म होता है उस इंसुलिन को बोलते हैं प्रो इंसुलिन। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, मैमल्स इसमें इंक्लूड ह्यूमंस भी हैं, इंसुलिन सिंथेसाइज एज प्रो इंसुलिन। याद रखिएगा मैमल्स में यहाँ पे हम में इंसुलिन डायरेक्टली फंक्शनल या मैच्योर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है। सबसे पहले प्रो इंसुलिन क्या होगा? बनेगा, देन उसके बाद मैच्योर या फंक्शनल इंसुलिन क्या होगा? फॉर्म होगा। यहां पर अगर हम देखें कि ये जो प्रो इंसुलिन है इसको प्रो क्यों बोलते हैं? क्योंकि याद रखिएगा जो फंक्शनल इंसुलिन है इसमें कितनी चेन है? दो चेन है। कौन सी दो चेन है? ए चेन है और दूसरी बी चेन है। ए चेन में 21 अमीनो एसिड और बी चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं। लेकिन जब हम प्रो इंसुलिन पढ़ते हैं जो मैमल्स में प्रोड्यूस होता है तो प्रो इंसुलिन में एक एक्स्ट्रा सी चेन और क्या होती है? पाई जाती है। याद रखिएगा एक एक्स्ट्रा सी चेन और क्या होती है? पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इंसुलिन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर याद रखिएगा जो साइंटिस्ट थे हमारे पास सेंगर, उन्होंने सबसे पहले इंसुलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें बताया था। वो कैसे बताया था कि जो इंसुलिन है उसमें 3 चेन पाई जाती हैं, और 3 चेन कैसे फॉर्म हो रही है ये हमें पता चल रहा है। जो फंक्शनल होता है बाद में उसमें 2 टाइप की चेन होती है, लेकिन ह्यूमंस में सबसे पहले जो जिसका प्रोड्यूस होता है इंसुलिन वो फॉर्म कौन सी होती है? प्रो इंसुलिन। और प्रो इंसुलिन में एक एक्स्ट्रा सी चेन और पाई जाती है। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट एक पार्ट है इसका
कि प्रो इंसुलिन क्या है। प्रो इंसुलिन में एक एक्स्ट्रा सी चेन और पाई जाती है, ठीक है। अब इसका जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो याद रखिएगा ये हमारे पास दो चेन है, एक ए चेन है और एक बी चेन है। तो ये हमने ले लिया एक ए चेन है, ए चेन में अमीनो एसिड कितने हैं 21 अमीनो एसिड हैं। और जो बी चेन है, बी चेन में कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड हैं 30 अमीनो एसिड हैं। ये जो दो चेन है आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होती हैं कनेक्ट होती हैं। लेकिन जब हम प्रो इंसुलिन मतलब सी चेन को जब हम पढ़ते हैं, जो ह्यूमंस में बेसिकली फॉर्म होता है प्रो इंसुलिन, जब इस सी चेन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इस सी चेन में नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने होते हैं 33 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं किस चेन में, इस सी चेन में। और याद रखिएगा ये जो सी चेन है जो कि लिंक करती है ए और बी चेन को, याद रखिए ये हमारे पास ए चेन है। अगर मान लीजिएगा हमको जिस तरीके से इसे पढ़ते हैं, ये हमारे पास दो चेन है और इन दो चेन को आपस में लिंक करती है। कौन सी चेन लिंक करती है, ये जो सी चेन है, ये जो प्रो इंसुलिन में पाई जाती है, ये जो सी चेन है जिसमें कि 33 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि आपस में ए और बी चेन को क्या करती है लिंक करती है। यहां पर जब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हमें पता चलता है। लेकिन जब हम देखें कि जब इंसुलिन का मैच्योरेशन होता है, याद रखिएगा जब प्रो इंसुलिन का मैच्योरेशन होता है तो जो एक्स्ट्रा सी चेन है ये क्या हो जाती है रिमूव हो जाती है। याद रखिएगा ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन कौन सा है, तो इंसुलिन कौन सा बन रहा है प्रो इंसुलिन क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है। जब इस प्रो इंसुलिन का क्या होगा, इस प्रो इंसुलिन का होगा मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन में क्या होता है कि जो प्रो इंसुलिन है या जो हम कहें कि एक्स्ट्रा जिसमें जो एक सी चेन जुड़ी हुई है, ये सी चेन क्या हो जाती है, ये सी चेन हो जाती है रिमूव। और इस सी चेन को रिमूव करने के लिए बॉडी में बहुत सारे एंजाइम क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इसका कोई भी फंक्शन नहीं दे रखा है। तो हम जब पढ़ते हैं बॉडी में, क्योंकि ह्यूमंस में प्रो इंसुलिन फॉर्म होता है, लेकिन जब इसका मैच्योरेशन होता है इस प्रो इंसुलिन का, तो जो सी चेन है वो क्या कर दी जाती है रिमूव कर दी जाती है। और इसके लिए बॉडी में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत वाली बात और थी यहाँ पर, अगर हम समझें कि पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया क्या था। अगर मान लीजिए हमें इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है तो पहले साइंटिस्ट ने किया क्या था इसमें साइंटिस्ट ने दो तीन चीजें क्या हम कहें कि साइंटिस्ट ने चेन लिंक जिसमें कि ए बी और सी, ये तीन चेन लिंक पहले साइंटिस्ट ने जो इंसुलिन जीन लिया, ठीक है, जो चेन को फॉर्म कर रहा था इंसुलिन को बना रहा था, और इन तीनों चेनों को किसके थ्रू जोड़ा, वेक्टर के थ्रू जोड़ा और इंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया में। जो बैक्टीरिया होस्ट कौन किसको लेते हैं, ई कोलाई को लेते हैं। जैसे होस्ट के अंदर हमने इंसुलिन को जीन को डाला तो उस होस्ट के अंदर या हम कहें उस ई कोलाई के अंदर इंसुलिन की क्या बनने लगी कॉपी बनने लगी। लेकिन वो जो कॉपी थी वो किसकी कॉपी थी, वो प्रो इंसुलिन की कॉपी थी। किसकी कॉपी थी, प्रो इंसुलिन की कॉपी थी। अगर मान लीजिए हमें इंसुलिन को जेनेटिकली बनाना है तो जेनेटिकली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये तीन चेन थी ए बी सी, इन तीन चेन को हमने क्या किया वेक्टर के थ्रू हम कहीं पे वेक्टर में इनको जोड़ा, इनके जो पर्टिकुलर जीन जो इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, और इस वेक्टर को कहां हमने रख दिया ई कोलाई के अंदर। तो ई कोलाई के अंदर जो इंसुलिन है इसका प्रोडक्शन होने लगा। लेकिन ये जो इंसुलिन बनेगा वो कौन सा इंसुलिन बनेगा, प्रो इंसुलिन बनेगा। और हमें किस इंसुलिन की जरूरत है, मैच्योर्ड इंसुलिन की जरूरत है, हमें फंक्शनल इंसुलिन की जरूरत है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करे। तो सबसे बड़ा जो साइंटिस्ट के आगे जो चैलेंज था वो ये था कि इस सिंथेसाइज्ड प्रो इंसुलिन में से इस सी चेन को कैसे रिमूव किया जाए, इस सी चेन को कैसे रिमूव किया जाए। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया के अंदर
कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं पाया जाता जो कि इस प्रो इंसुलिन में से इस सी चेन को क्या कर सके, रिमूव कर सके। तो एक्चुअल में हमें जो एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो इंसुलिन मिलेगा, इसके साथ वो कौन सा इंसुलिन मिलेगा, प्रो इंसुलिन मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए कौन सा, मैच्योर्ड इंसुलिन चाहिए। तो किया क्या, क्योंकि साइंटिस्ट के आगे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस प्रो इंसुलिन को हम मैच्योर इंसुलिन कैसे बनाएं। तो इसमें एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम है एली लिली, जिसने सबसे पहले इंसुलिन को सिंथेसाइज भी किया था, फंक्शनली इंसुलिन को सिंथेसाइज भी किया था। जो एली लिली है, जो कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, अमेरिका में प्रेजेंट है। अगर हम इसमें देखें कि एली लिली में, या एली लिली जो कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, किसने किया क्या था, जो हम कहें कि नॉर्मल जो प्रो इंसुलिन क्या हो रहा था, फॉर्म हो रहा था और प्रो इंसुलिन बन रहा था, लेकिन हमारे पास जो बैक्टीरिया है, जो होस्ट है, उसके पास कोई भी ऐसा एंजाइम या कुछ भी ऐसा कोई पार्ट ऐसा मौजूद नहीं होता जो उस प्रो एंजाइम में से उस सी चेन को क्या कर सके, रिमूव कर सके। तो किया क्या, हमारे पास एक अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली, जिसका नाम था एली लिली। ये क्या थी, एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। और इस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने सबसे पहले हम कहें कि मैच्योर इंसुलिन को सिंथेसाइज किया। सबसे पहले मैच्योर इंसुलिन को क्या किया था, सिंथेसाइज किया था। अब ध्यान दीजिएगा कि सिंथेसाइज इन्होंने कैसे किया, लेकिन वो भी कौन सा, प्रो नहीं, मैच्योर इंसुलिन को सिंथेसाइज किया था। लेकिन जब साइंटिस्ट कर रहे थे तो साइंटिस्ट तो क्या कर रहे थे, डायरेक्ट हमारे पास जो चेन थी ABC, इनको इंसर्ट कर रहे थे बैक्टीरिया के अंदर, और हमें कौन सा इंसुलिन फॉर्म हो रहा था, प्रो इंसुलिन। अब जब बैक्टीरिया के पास कोई एंजाइम या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता जो कि उस प्रो चेन में से सी चेन को रिमूव कर सके और उस मैच्योर इंसुलिन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें या अपने लिए बना सकें, तो उसके लिए या उससे थोड़ा सा हम कहें बचने के लिए जो प्रो इंसुलिन है वो हमारे लिए कोई यूज का नहीं है, क्योंकि हमें मैच्योर या फंक्शनल इंसुलिन चाहिए। तो एक एली लिली, अमेरिकन एक कंपनी थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी एली लिली, इसने सबसे पहले मैच्योर इंसुलिन क्या किया था, प्रिपेयर किया था। अब ये मैच्योर इंसुलिन कैसे बना लिया, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 अलग होस्ट लिए, या हम कहें कि 2 होस्ट लिए थे उन्होंने, सिंपल तरीके से समझते हैं इसको। इन्होंने क्या लिया, एक ए चेन ली, जैसा कि हम समझ रहे हैं इसमें, और दूसरा है हमारे पास बी चेन, 2 चेन ली। जो पहले हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, ये जो 3 चेन थी, इन 3 चेन को केवल एक ही होस्ट में हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे। लेकिन जो अमेरिकन एली लिली कंपनी थी, इन्होंने क्या किया कि ए चेन को आइसोलेट करके या ए चेन के जीन को एक अलग होस्ट में डाला, ये एक अलग बैक्टीरिया में डाला, और जो बी चेन है, बी चेन को पहचान कर एक अलग होस्ट में क्या किया, डाला। अगर हम देखें कि जब ए और बी चेन को आइसोलेट करने के बाद इस कंपनी के साइंटिस्ट ने जब इनको 2 डिफरेंट होस्ट में डाला, तो उन होस्ट के अंदर 2 डिफरेंट चेन क्या होंगी, फॉर्म होंगी। याद रखिएगा, प्रो इंसुलिन अब हम फॉर्म नहीं किया, कंपनी ने क्या फॉर्म कर रहे हैं, केवल डायरेक्ट मैच्योर फॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि क्या किया कि ये जो 2 चेन थी, इन चेन को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करके मतलब उनके हम कहें कि जो हम कहें जो प्रोटीन का जो सीरीज थी, मतलब जो अमीनो एसिड की जो सीरीज थी, इसको आइडेंटिफाई करके उनको पहचान कर और उनको आइसोलेट करके एक अलग अलग होस्ट में उनको क्या किया, इंसर्ट कर दिया। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, अब इस बैक्टीरिया के अंदर जो फॉर्म होगा वो कौन सी चेन फॉर्म होगी, वो केवल ए चेन फॉर्म होगी, ना कि बी चेन, क्योंकि हमने अलग अलग चेन को एक अलग अलग बैक्टीरिया में अपने होस्ट में क्या किया, इंसर्ट किया है। तो केवल वही चेन बनेगी जिस चेन को हमने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर। बी चेन है, बी चेन को हमने एक अलग होस्ट में क्या किया है, इंसर्ट किया है। यहां पर अगर हम देखें फिर ऐसे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए भी हमारे पास ये ए चेन है और ये हमने एक बैक्टीरिया ले लिया, सिंपल सा 2 बैक्टीरिया ले लिए, इस ए चेन को यहां पर रख दिया, तो यहां पर ये कॉपी बनने लगेंगी।
और जो कॉपी बनेगी वो किसकी बनेगी, ए चेन की बनेगी, और यहाँ कौन सा है, ये बी चेन है। अब हमारे पास दो डिफरेंट होस्ट में एक अलग अलग चेन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। करते क्या है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के थ्रू हम यहां से इस ए और बी चेन को क्या कर लेते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं। याद रखिएगा, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस के थ्रू यहाँ इन होस्ट के अंदर ये जो दो चेन का जो डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन जब हो रहा है, इन दो चेन की जो कॉपी जब बनेगी तो इनको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू क्या कर लिया जाता है, प्यूरिफाई कर लिया जाता है, श्रिंक कर लिया जाता है। और इन दोनों चेन को लैब में, याद रखिएगा, इन दोनों चेन को लैब में आर्टिफिशियल तरीके से इन दोनों चेन को आपस में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से ए और बी चेन को आर्टिफिशियल तरीके से ज्वाइन किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, तो ज्वाइन करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ। किस बॉन्ड के साथ, डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ। और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जब ज्वाइन करवाया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, याद रहिए हम बाहर कर रहे हैं, खुद से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने क्या किया है कि अभी हमने जो बैक्टीरिया है उसमें दो डिफरेंट बैक्टीरिया में दो अलग अलग चेन हमने डाली है। लेकिन पहले हम क्या कर रहे थे, पहले एक ही होस्ट के अंदर हम तीनों चेन को क्या कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे। तो हमें जो इंसुलिन मिल रहा था वो प्रो मिल रहा था। तो उसमें इस कंपनी ने क्या किया था, थोड़ा सा डिफरेंट किया, अलग अलग होस्ट में अलग अलग दो चेन्स को डालने के बाद, इनको प्यूरिफाई करने के बाद इनको क्या किया, आर्टिफिशियल तरीके से लैब में इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि जो इंसुलिन है वो क्या होने लगा, फॉर्म होने लगा। इंसुलिन क्या होने लगा, फॉर्म होने लगा। जो पहला इंसुलिन था जो कि एली लिली के थ्रू दिया गया था वो था ह्यूमेलिन। वो कौन सा था, ह्यूमेलिन इंसुलिन था, जो कि कब बनाया गया था, 1983। ये वर्ड ना, ये ईयर याद आते ही वर्ल्ड कप तुम्हें याद आ जाना चाहिए। 1983 में इंडिया ने फर्स्ट जो वर्ल्ड कप जीता था। तो ह्यूमेलिन जो सबसे पहला जो मैच्योर या फंक्शनल इंसुलिन था जो कि दिया गया था, एली लिली कंपनी जो कि अमेरिकन कंपनी है, इसके थ्रू सबसे पहला एक ह्यूमेलिन करके एक मैच्योर इंसुलिन क्या किया गया, बनाया गया। याद रखिएगा। और बनाने के बाद इसकी मार्केटिंग की गई। कभी भी अगर हम देखते हैं जो हमारे पास जो इंसुलिन है, कभी भी इंसुलिन को हम ओरली नहीं लेते हैं। इंसुलिन कांट बी टेकन ओरली। अब क्यों नहीं लेते हैं ओरली, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो इंसुलिन है जो कि हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में जाके क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। याद रखिएगा, इंसुलिन को कभी भी हम ओरली नहीं लेते। कभी कभी ये आता है ना कि इंसुलिन के इंजेक्शन ही क्यों आते हैं, टैबलेट क्यों नहीं आती। अब टैबलेट को ओरली लेते हैं, इंसुलिन को मस्कुलर ले सकते हैं या आईवी ले सकते हैं। ज्यादातर इंसुलिन मस्कुलर ही दिया जाता है क्योंकि स्लो एब्जॉर्प्शन हो। अगर हम देखें कि इंसुलिन की टैबलेट नहीं आती कभी, रीजन क्या है कि इंसुलिन एलिमेंट्री कैनाल में जाके क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। और जब डिग्रेड हो जाएगा तो ब्लड के थ्रू, याद रखिएगा, ब्लड में इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाएगा। और जब ब्लड में इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो हमारी बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। किसके थ्रू नहीं किया जा सकता, इंसुलिन के थ्रू, क्योंकि जो इंसुलिन हमने लिया था वो क्या हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है, आपके वेस्ट हो चुका है। इसीलिए इंसुलिन को कभी भी हम ओरली नहीं लेते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन ही लगाए जाते हैं, वो भी मस्कुलर। याद रखिएगा। अगर हम नॉर्मली देखें कि इंसुलिन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या इंसुलिन को कैसे बनाया जा सकता है, तो इसका एक प्रोसेस है जिसे कि हम समझते हैं अभी, जिसको हम समझते हैं। अगर हम देखें या इंसुलिन को अगर हमें प्रोडक्शन करना हो, एक लार्ज स्केल पे करना हो या हम कहीं लैबोरेटरी स्केल पे हमें इंसुलिन को अगर हमें प्रोडक्शन करना हो, हम ये समझ चुके हैं कि प्रो इंसुलिन क्या है या मैच्योर इंसुलिन क्या है। सबसे पहले मैच्योर इंसुलिन को कैसे प्रिपेयर किया गया, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो इंसुलिन है एक्चुअली इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कैसे प्रिपेयर किया जाता है।
तो हमारे पास हमने क्या किया है, हमने दो सेल लिए हैं। सबसे पहले एक जो हमारे पास इकोलाई सेल है या एक बैक्टीरियल सेल है, और दूसरा हमने एक ह्यूमन सेल ले लिया है। अब याद रखिएगा जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है वो हर एक सेल के अंदर पाया जाएगा, लेकिन अंतर क्या है कि वो रिलीज पेंक्रियास सेल से होता है, क्योंकि हर एक सेल में जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जो जीन हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते तब तो किसी भी सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन हो जाता। तो हमने कोई भी हम यहाँ पे पैंक्रियाटिक हमने सेल ले लिया, या हमने किया क्या है एक ह्यूमन सेल ले लिया। अब हमने किया क्या है यहाँ पर आगे कि ये जो बैक्टीरियल सेल है इसमें से हमने जो प्लाज्मिड है, क्योंकि जो बैक्टीरियल होते हैं हमारे पास कुछ कैटेगरी के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो हमने इस इकोलाई के अंदर से इस प्लाज्मिड को क्या कर लिया है, हमने आइसोलेट कर लिया है। ठीक है, अब आइसोलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम कहें कि एंजाइम की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं आगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में से हमने जो प्लाज्मिड है इसको क्या कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है। और यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि इसमें से ये जो ह्यूमन सेल है या पैंक्रियाटिक सेल है, इसमें से हमने इस डीएनए को क्या कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड की खास बात ये है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्ट होता है बैक्टीरिया का, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है। ठीक है, ये खुद सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर रखता है अपने अंदर। तो अगर किसी जीन को इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ा जाता है तो जब ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट हो रहे होंगे या इनकी जब मल्टीपल कॉपी हो रही होंगी तो उसके साथ जिस जीन को हमने जोड़ा है उस जीन की भी कॉपी क्या होंगी, इसी के साथ बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये जो प्लाज्मिड है जो हमने आइसोलेट किया था और यहाँ से हमने आइसोलेट किया है डीएनए। अब इनका ऐसा तो नहीं है कि हम इन पूरे पार्ट को हम यूज कर सकें। अगर हमें प्लाज्मिड में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है या सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो पार्ट है, अगर इसमें किसी फॉरेन डीएनए को या जीन को अगर हमें जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हम इन दोनों ये जो चेन है यहाँ पे ये दोनों जो पार्ट है हमारे पास, जो प्लाज्मिड है या फिर जो डीएनए है जो हमने आइसोलेट किया है, इनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कट करना पड़ेगा। और कट करने के लिए हम यूज करते हैं, याद होगा तुम्हें, हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, एक आ रहा है जिसमें तुमने पढ़ा होगा। तो इन दोनों जो प्लाज्मिड है और ये हमारे पास जो डीएनए है, इनको कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा भी जा चुका है। हमारे पास ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये क्या है, ये है मॉलिक्यूलर सीजर। अगर हम करें कि जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को जब इन दोनों पर अप्लाई किया जाता है प्लाज्मिड और डीएनए पर, इनको क्या कर दिया जाता है, इनके कुछ हिस्से को कट कर दिया जाता है। क्योंकि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये एक डीएनए को डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके उसको किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस के बीच में से क्या करता है, कट करता है। तो इस एंजाइम की हेल्प से हम दोनों चीजों को, हमारे पास ये डीएनए है और ये डीएनए, इनको क्या कर लेते हैं, हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जब इस प्लाज्मिड को कट करेंगे, ये कट किया हुआ हिस्सा है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है। जब इसमें से इसको कट किया जाएगा तो कट करने के साथ जब इसको या इसमें से जब सेपरेशन किया जाएगा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन का, अगर तुम्हें पता हो सेपरेशन के लिए बायोटेक में यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के थ्रू हम इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसमें एंजाइम ने कट भी किया था और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से इस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को हम क्या कर लेते हैं, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या हम कहें आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, या हम कहें सेपरेशन कर लेते हैं। अब देखिएगा, ये जो प्लाज्मिड है जिसको हमने कट किया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ, इस प्लाज्मिड का ये वाला जो हिस्सा है, अगर इस हिस्से में किसी एक फॉरेन जीन को जोड़ दिया जाए, अब फॉरेन जीन हम कौन सा लेके चल रहे हैं, याद रखिएगा, हमें प्रोडक्शन किसका हम पढ़ रहे हैं, इंसुलिन का। जो जीन हम जो फॉरेन जीन ले रहे हैं, जो एक्स्ट्रा जीन जो ले रहे हैं, वो क्या है, वो जीन की
इक्वालिटी ये है कि जब ये किसी चेन के साथ या एक पर्टिकुलर डीएनए के साथ जुड़ेगा तो किसका प्रोडक्शन करने लगेगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगेगा। तो ये जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो जीन है, इस जीन को जोड़ दिया जाता है किसके साथ, जोड़ दिया जाता है प्लाज्मिड के साथ। याद रखिएगा, जोड़ा जाता है किसके थ्रू, जोड़ा जाता है मॉलिक्यूलर ग्लू के थ्रू, मॉलिक्यूलर ग्लू के थ्रू, जिसमें एंजाइम ही आते हैं। और एंजाइम कौन सा है, लाइगेज। जो लाइगेज एंजाइम है इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर कौन से हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो ये लाइगेज है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। तो इस मॉलिक्यूलर ग्लू की हेल्प से हम ये हमारे पास ये जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है इसको जोड़ देते हैं किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ। अभी हमें क्या चाहिए, इस प्लाज्मिड को, जब वो इस प्लाज्मिड के साथ जब किसी फॉरेन जीन को या इस जीन को जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। याद रखिएगा, आरडीएनए। ठीक है, जब किसी एक बैक्टीरिया प्लाज्मिड में जब किसी फॉरेन जीन को जोड़ दिया जाता है या किसी भी सेल के साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, आरडीएनए। याद रखिएगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो प्लाज्मिड है ये रेप्लिकेट तभी होगा जब इसे कोई एक मीडियम मिल जाएगा या हम कहीं कोई बैक्टीरिया मिल जाएगा। वो बैक्टीरिया कौन सा लेते हैं, याद रखिएगा, बैक्टीरिया लेते हैं इकोलाई। लेकिन ये इकोलाई कैसा होता है, प्लाज्मिड फ्री होता है। याद रखिएगा, ये इकोलाई कैसा हम लेते हैं, प्लाज्मिड फ्री, क्योंकि इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया में जब हम रखेंगे तभी ये ग्रोथ करेगा, या हम कहें जब इसकी जो कॉपी है वो मल्टीपल होंगी। तो हम जो बैक्टीरिया लेते हैं वो कैसा होता है, ये तो इसका खुद का सेल, तो हम कहें डीएनए हो गया, ये प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया होता है। याद रहे, जो हम बैक्टीरिया लेते हैं प्लाज्मिड को रखने के लिए वो कैसा होता है, प्लाज्मिड फ्री इकोलाई होता है। और हम जब इस बैक्टीरिया में जब इस प्लाज्मिड को रखते हैं, यहाँ पर देखिएगा स्ट्रक्चर के थ्रू इसे हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जब ये प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया में जब इस प्लाज्मिड को रखा जाता है तो इस बैक्टीरिया की क्या है, क्योंकि बैक्टीरिया में पता है कि बहुत फास्ट क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, 20 मिनट में क्या हो जाते हैं, रेप्लिकेट हो जाते हैं। तो जब हमें इंसुलिन का एक हाई क्वांटिटी में प्रोडक्शन चाहिए तो हम यूज करने लगे थे, याद रहे, किसका, बैक्टीरिया का। अब ये जो बैक्टीरिया है इसको कल्चर किया जाएगा, इसको कल्चर किया जाएगा। अगर हम कहीं लेबोरेटरी स्केल पर अगर हम ये कर रहे हैं तो नॉर्मली एक कल्चर मीडिया बना लिया जाता है। अगर हम इसे लार्ज स्केल पे जब इंसुलिन का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो इस बैक्टीरिया को कुछ कल्चर में रखा जाता है, जो कि हमारे पास बायोरिएक्टर होते हैं। सिंपल बायोरिएक्टर होता है, ठीक है, विलोडेड हॉल बायोरिएक्टर होता है। हमारे पास 2 बायोरिएक्टर आते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से जब हम पढ़ते हैं। तो जब इस कल्चर में इस प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया और इस प्लाज्मिड को जब जोड़ा जाता है, इनको रखा जाता है, तो इन बायोरिएक्टर में इस बैक्टीरिया की क्या बनने लगती है, बहुत सारी कॉपी बनने लगती है। याद रखिएगा, इस बैक्टीरिया के अंदर हमने इस प्लाज्मिड को जोड़ा है और इस प्लाज्मिड में कौन सा जीन है जो हमने जोड़ा था पहले मॉलिक्यूलर ग्लू के साथ, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। तो जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट होगा या कहीं ये बैक्टीरिया जब मल्टीपल, इसके नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे। जब इसके नंबर बढ़ेंगे या इसकी जो कॉपी है जब वो बढ़ेंगी तो उन कॉपी के साथ जो हमने फॉरेन जीन में ऐड किया था उसका प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा। और यहाँ से इन बैक्टीरिया में जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमने प्लाज्मिड के साथ इस जीन को हमने बैक्टीरिया में जोड़ा था, उसके साथ जो इंसुलिन का प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है, तो इस प्रोडक्शन को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के साथ इसको क्या कर लिया जाता है, आइसोलेट कर लिया जाता है। किसको, इस इंसुलिन चेन को या इंसुलिन जीन को, जो इसके अंदर क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं या इसकी कॉपी बन रही है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू हम इस चेन में से जो इंसुलिन है उसको क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, आइसोलेटेड कर लेते हैं। और आइसोलेटेड करने के बाद हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन इसीलिए कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो ट्रांसफॉर्म ही है, ट्रांसफॉर्म्ड ही बना है या नॉन ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है
अगर इसकी जगह कोई अदर जीन और जुड़ जाता है, ठीक है, अगर इसकी जगह कोई अदर जीन और जुड़ जाता है तो जब इसका प्रोडक्शन होगा तो इंसुलिन तो बनेगा ही बनेगा, इंसुलिन के साथ वो जीन और बनेगा जो इसके साथ अलग से जुड़ गया था। तो इसीलिए इंसुलिन का जो हम कहेंगे जो प्यूरिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये सब इसके अंदर हम पढ़ते हैं डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस के हम साथ पढ़ते हैं, जो कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए में पढ़ चुके हैं। प्यूरिफिकेशन के बाद हम क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, क्योंकि हमने जो इंसुलिन बनाया है ये एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म्ड है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद हम इसकी क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं कि भाई जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ये एक्चुअल में वही प्रोडक्ट है या वही डिजायरेबल जो प्रोडक्ट है जो हमें एक्चुअल में चाहिए। जब हमें ये पता चल जाता है कि हाँ ये वही ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट है जो जीन हमने जोड़ा था या जो डिजायर हमें था, पैकेजिंग के बाद हम फिर क्या करते हैं, इसकी मार्केटिंग करते हैं। और याद रहे एली लिली ने एक जो मेडिसिन सबसे पहले जो इंजेक्शन बनाए थे ह्यूमेलिन के, उसका जो सबसे पहले मार्केटिंग की गई थी 1983 में। अब पहले ह्यूमेलिन थी, फिर ह्यूमापेन आ गई, बहुत सारी ड्रग अभी डिफरेंट कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। और जो प्रोडक्शन है एक्चुअल में जो प्रोडक्शन है वो तरीका यही है, हमारे में स्केल चेंज हो सकते हैं जब हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन चाहिए इंसुलिन का, क्योंकि करंटली अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है, बहुत सारे हमारे पास जो डेली लाइफ है, जिनकी जो फिजिकल जो हम कहें जो लाइफ है या जो बॉडी, बहुत सारे लोगों की क्या हो रही है, बहुत वीक हो रही है, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिस्टम बन रहे हैं या बहुत सारे हमारे पास जो ऑटो इम्यून डिजीज हम इन्हें बोलते हैं, जिनकी वजह से हमारे पास जो बीटा सेल है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है हमारे खुद के सिस्टम के थ्रू। और ऐसे में जब बॉडी में इंसुलिन का जब प्रोडक्शन नहीं होता तो इंसुलिन का जब प्रोडक्शन बॉडी में नहीं होता तो उस इंसुलिन की जो भरपाई है वो हमें कहाँ से करनी पड़ेगी, बाहर से करनी पड़ेगी। तो हमें उस इंसुलिन को बनाने के लिए, जिससे उस पेशेंट को टाइम पे इंसुलिन मिल सके, अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, हम कहीं ग्लूकोज का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। डायबिटीज वाले जो पेशेंट हैं उनके ज्यादातर जो ब्लड ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू क्या हो जाती है, पास आउट हो जाती है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं लैब के अंदर, या हम कहीं लार्ज क्वांटिटी में इंसुलिन को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करें नीड बेसिस पे, इस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से, बायोटेक्नोलॉजी के एक एप्लीकेशन का एक पार्ट है इंसुलिन, काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिस्कवरी में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रो इंसुलिन में कितनी चेन होती है, हमारे पास जो मैच्योर या फंक्शनल इंसुलिन होता है इसमें कितनी चेन होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और याद रखिएगा इसका जो मेनली जो प्रोसेस है इसमें से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास जो टॉपिक है इंसुलिन, तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी इसमें से टॉपिक पर्टिकुलरली बन सकता है कि इंसुलिन क्या है, इंसुलिन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है।